ग्राफ थ्योरी, ठीक है। ग्राफ थ्योरी में देखो पहले क्या होता है, इसको हम लोग एंड वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। सबकी डिग्री हम निकाल सकते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 3 डिग्री बोलते हैं। 3 एजेसेड आके मिल रहे हैं इसलिए, ठीक है। 3 एजेस आके मिल रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो 3 हो गए, या फिर 2 डिग्री हो गई, इसकी 2 डिग्री हो गई। इसको बोलते हैं लूप, जिसकी डिग्री 2 बोल सकते हैं। इसको पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल के बारे में हम लोग नहीं पढ़ाई करते, राइट। इसको पेंडेंट बोलते हैं, पेंडेंट में मतलब मेरी डिग्री होती है 1। नल ग्राफ होता है जिसमें एक भी डिग्री नहीं है, ठीक है। पहला रूल्स, थ्योरम पहला क्या है, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस। सारे वर्टिसेस की डिग्री को जब सम करेंगे ना, वो इक्वल्स होती है 2 इंटू ई, ठीक है। 2 इंटू ई क्या मेरी एजेस है, सम ऑफ ऑल द एजेस, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इक्वल्स टू 2 इंटू ई, पहला। दूसरा थ्योरम्स क्या है, नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस, जितनी भी ऑड वर्टिसेस है वो ऑलवेज इवन होगी। ग्राफ बनाने में हर ये रूल्स काम आएंगे। मैक्सिमम डिग्री जब भी होगी ना किसी की भी, उसकी हमेशा याद रखना, जितनी भी मेरी वर्टिसेस गिवन है उससे उसकी -1, मतलब मेरी वर्टिसेस n है तो n-1, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, मैक्स टू मैक्स n इंटू n-1/2, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ, ठीक है। चलो, और हाँ, अगर मान लो मेरे पास कोई ग्राफ है, उस ग्राफ की मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, मान लीजिए मेरे पास 4, ये मेरे पास 4 वर्टिसेस है, वर्टिस 1 2 3 4, मैक्स टू मैक्स इस टोटल कितनी तुम्हारे पास 4 वर्टिसेस की है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री n-1 मतलब 4 है, तो n-1 मतलब 3 हो सकती है। ये देखो कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सिंपल ग्राफ की बात कर रहा हूँ, सिंपल ग्राफ में ऐसा ही होगा। टोटल वर्टिस कितनी है, 5, ठीक है। अगर मैं बोल दिया हूँ कि मेरे को 2 एजेस यूज़ करके बनानी है, तो टोटल कितने मेरे ग्राफ बनेंगे, तुमको पता है ना। टोटल कितने अगर मान ली मेरे पास 5 वर्टेक्स है, ठीक है, 5 मेरे पास अगर 4 वर्टेक्स है, टोटल कितनी एजेस पॉसिबल है, टोटल पॉसिबल एजेस है n×n-1/2, यानी कि 4 × 3/2, यानी कि तुम्हारी रिजल्ट कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अब 6 में से 6 वर्टेक्स में किसी 2 को सिलेक्ट करके मेरे को ग्राफ बनाना है, ठीक है। यही है टोटल पॉसिबल ग्राफ विथ ये है, तो इतने मेरे टोटल ग्राफ बन सकते हैं। अगर मैं विथ एजेस 2 है, अगर मैं बोलूँ टोटल कितनी ग्राफ बनेगी, टोटल ग्राफ बनेगी 2 to the power n × n-1/2। क्यों ये 2 ले रहा हूँ, अगर वो एजेस प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लो, अगर मैं टोटल 4 मेरी वर्टेक्स है, 1 2 3 4 वर्टेक्स में बना रहा हूँ और मैं एक ही एज सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो टोटल कितनी बन सकती है, 6 कैसे, n×n-1/2 बोला ना, 4 का कितने का 4 × 3/2, 6 राइट। अगर मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ तो ये 62 की वैल्यू कितनी से निकाल लें, 6 इंटू 5/2, यानी कि हो गया तुम्हारे 215, राइट। 15 हो जाएंगे टोटल, तेरे 15 ग्राफ्स पॉसिबल है। डिग्री सीक्वेंस इंपॉर्टेंट, डिग्री सीक्वेंस क्या होती है, डिग्री सीक्वेंस ही मेरे को बताती है कि ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 6 वर्टेक्स है, तो टोटल पॉसिबल 1 2 3 4 5 6, तो मैक्स टू मैक्स एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी हो जाएगी, 6-1 यानी कि 5, यानी कि ये पॉसिबल हो सकती है। पहला थ्योरम क्या था, डिग्री ऑफ सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टेक्स कितनी, 2 इंटू ई, ठीक है। 2 इंटू ई करके मैं ये निकाल सकता हूँ कि टोटल कितने मेरे एजेस पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। टोटल एजेस कितने पॉसिबल है, ओके। ये तुम्हारी डिग्री सीक्वेंस होती है, इसको ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देख मैं बताऊँगा ग्राफ कैसे बनेगा। इफ़ देखिए, इफ़ अगर मैं कोई भी ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, इफ़ ड्रॉ सिंपल ग्राफ फॉर एनी डिग्री सीक्वेंस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, ग्राफिकल सीक्वेंस, उसको ग्राफिकल सीक्वेंस बोलते हैं, राइट। सपोज अब ये देख ले, कोई भी एक मेरे को सीक्वेंस गिवन है, क्या ये सीक्वेंस से मैं ये चेक कर सकता हूँ क्या कि मतलब ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं। पहले क्या बोला कि जितनी भी ऑड डिग्री होगी ना, वो हमेशा इवन होगी, ऑड डिग्री हमेशा इवन, ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन, 1 2 3 4, तो ये 4 है ना, ऑड है, तो यानी कि पॉसिबल हो सकती है। पहला थ्योरम फर्स्ट है, क्या देखना, पहला थ्योरम अगर फर्स्ट है तो जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस फॉलो कर भी सकता है, नहीं मतलब ग्राफ बना भी सकता नहीं बना सकता, ठीक है, पहला। अब काउंट करेंगे दूसरा चीज़, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल मेरी 7 वर्टेक्स से मैक्स टू मैक्स कितनी उसकी डिग्री हो सकती है, 6। चलो ये भी चीज़ फॉलो कर रहा है, लेकिन पता है क्या, ये डिग्री सीक्वेंस ना फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि एक रूल और है, अगर ये n-1 और यहाँ पे 1 रहे ना, तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, उससे कभी भी ग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है। पहले क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन और नॉट, फिर देखेंगे मैक्सिमम डिग्री n-1 है कि नहीं है, ठीक है, ये दोनों पॉसिबल हो गया।
फिर क्या है नॉट पॉसिबल, वो चेक करने के लिए अलग है, ठीक है। नॉट ए ग्राफिकल सीक्वेंस, नॉट पॉसिबल टू ए ग्राफिकल, सिंपल ग्राफ नहीं बना सकता, ठीक है। अब ये क्या पहला और ये दूसरा रूल्स क्या है, अगर n-1 n-1 और यहाँ पे 1 है तो हम इससे ग्राफ कभी भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर मान ली मैंने इसकी x की डिग्री 3 रखी है, ठीक है, और मान ली मैं किसी एक की डिग्री 3 ले रहा हूँ ना, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ, एक्स नेवर बी अ, मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं इसकी डिग्री 3 लिया हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि सपोज क्या है, एक्स नेवर बी अ 3 इफ़ यू वांट डिग्री 1, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना ये कभी 3 नहीं हो सकता, क्यों? अगर मान लो मेरे को एक की डिग्री 1 रखनी है, ठीक है, एक की डिग्री 1 रखनी का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए सपोज मेरे पास कितने वर्टिस है, 1 2 3 4, इसकी कितने वर्टिस है, टोटल 4 वर्टिस है, मैक्स टू मैक्स कितने वर्टिस पॉसिबल है, 3, मतलब डिग्री 3 पॉसिबल है, ठीक, ये होगी मेरी 3 डिग्री पॉसिबल, ठीक है, 1 2 और ये होगी 3, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको भी ना, मतलब मैंने इसको डिग्री डाल दिया 3, ठीक है, इसकी डिग्री होगी 3। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी भी डिग्री 3 बनानी है, अगर इसकी भी डिग्री 3 बनानी है, मान ली मैं ये एक्स लिख रहा हूँ, इसकी भी डिग्री 3 बनानी है, तो कोई भी यहाँ पे जो डिग्री है ना, कोई भी जो दूसरा वर्टिस है उसकी डिग्री कभी 1 नहीं हो सकती है। कैसे देख, अगर मैं इसको ये 1 डाला, ये 2 डाला, तो टोटल कितनी हुई, डिग्री 2 ही हुई है, तो एक और चाहिए एजेस, एक और एजेस कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, तो देख क्या इसकी डिग्री 1 है, नहीं है, तो यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे, ये एक्स नेवर बी अ 3 इफ़ यू वांट टू डिग्री 1 इन अ ग्राफ, ठीक है, ये यहाँ पे n-1, हाँ अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दूसरा है, n-1 n-2 है, और यहाँ पे 0 है ना, तो इसको कभी भी हम लोग डिग्री सीक्वेंस में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे पेंडेंट की तरह समझेंगे, इसको आइसोलेटेड की तरह समझेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या है, टोटल वर्टिसेस कितनी है, n-5 है, ठीक है, सो टोटल वर्टिसेस कितनी में 5 है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है डिग्री 4, राइट, मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है 4 है, चल ठीक है, देख लेता हूँ, टोटल काउंट करो तो 1 2 3 4 5, मेरे टोटल कितने 5 वर्टेक्स तो हैं, लेकिन मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, नहीं काउंट करो, इसको काउंट कर 1 2 3 4, अब ये कितनी की सीक्वेंस है, 4 की सीक्वेंस है, क्या ये 4 पॉसिबल है, नहीं, जब 4 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है तो ये ग्राफ बना ही नहीं सकता मैं, तो इसलिए ग्राफिकल सीक्वेंस गलत है और मैं इसे कभी भी ग्राफ नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया तेरे को, मतलब इतने 7-8 फॉर्मूलेज याद रखेंगे, वो उनको वैलिडेट करेंगे तब मैं आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन इसकी शॉर्टकट क्या है, ये हेविलिकन जो एक साइंटिस्ट था, उसने मतलब एक नॉर्मली उससे सॉल्व करने का एक तरीका बताया गया था, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, किसी एक डिग्री सीक्वेंस को पकड़ और उसके बाद जितने भी कमिंग वाले हैं ना, सबकी एक एक माइनस कर दे, ठीक है, ये एक पकड़ा और सब इसको डिलीट कर देना, पकड़ के डिलीट कर दे और सबके एक एक माइनस कर दे, इसको पकड़ के डिलीट किया और सबकी एक एक कम किया, तो ये कितने 2 2 2 3 2 2, फिर से इसको अरेंज कर ले, अरेंज कर दे, फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर से ले, फिर से डिलीट कर, फिर से ले, ऐसे ऐसे करके जाएंगे, लास्ट में ये बन गया। अब इस डिग्री सीक्वेंस से मैं कोई भी ग्राफ बना रहा हूँ, 1 2 3 4, खाली को छोड़ दे, कोई लेना देना नहीं है, क्या ये ग्राफ बना पा रहा हूँ क्या, हाँ ग्राफ तो बना पा रहा हूँ, मतलब मेरे को 4 वर्टिसेस है, 4 वर्टिसेस की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, 3 है, 1 1 है, तो चल हाँ पॉसिबल, देखिए ग्राफ बन रहा है पॉसिबल, तो मैं बोल सकता हूँ ये ग्राफिकल पॉसिबल, इसलिए गिवन डिग्री सीक्वेंस जो है उससे मैं ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है। और हाँ देख, अब क्या है, कोई भी सिंपल ग्राफ है ना, इन ए सिंपल ग्राफ एटलीस्ट टू वर्टिसेस विल हैव द सेम डिग्री, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी सिंपल ग्राफ बनाया हो ना, तो उसकी कोई ना कोई 2 वर्टिसेस की जो डिग्री सेम होगी, कैसे, जैसे मान ली सपोज कोई भी एक ग्राफ ले लिया, ठीक है, चल मैं 1 2 3 4 लिया, चल मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, बनाया ना, देख इसकी डिग्री सेम है ना, मतलब यही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे 2 वर्टिसेस की किसी न किसी की 2 की जो डिग्री है वो सेम होगी, यही है, ठीक है। और मैंने दूसरा मैक्सिमम तेरी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम जो एजेस है, मैक्सिमम जो वर्टिस है उसकी डिग्री कितनी हो सकती है, n-1, और मैं मिनिमम कैसे निकाल सकता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम का फॉर्मूला 2e/n, इसी से निकाल सकता हूँ, 2e/n से मैं इधर या तो मैक्सिमम या तो मैं मिनिमम निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ क्या होती है, सबकी जो डिग्री है ना n-1 होनी चाहिए, टोटल कितने वर्टिसेस 4 है, तो मतलब 3 3 3 सबकी वर्टिसेस होनी चाहिए, ठीक है। और तो यहाँ चाहिए n/n-1/2, तो ये फॉर्मूला आता है, मैंने जो अभी बोला था ना n/n-1/2, ये फॉर्मूला था, क्यों, मान ली मैंने टोटल कितनी डिग्री, टोटल कितनी मतलब वर्टिस है, मान ली मैंने n वर्टिस वाला, और सबकी कितनी होनी चाहिए वर्टिस की वैल्यूज़ n-1, ठीक है, सब हर एक डिग्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो वही है बस, n/n-1 इक्वल्स टू 2e, ठीक है, ये यहाँ से मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। रेगुलर में क्या होता है, सबकी मैक्सिमम डिग्री जो होगी ना, सबकी इक्वल होनी चाहिए, सबकी इक्वल होनी चाहिए, मतलब अगर एक की 3 है तो सबकी 3 होनी चाहिए, तो मतलब इसकी मैक्सिमम डिग्री मिनिमम डिग्री सबकी डिग्री सेम ही होगी। अगर मान लें ये भी क्या रेगुलर है, हाँ ये भी रेगुलर है,
ठीक है, बट ये कंप्लीट नहीं है। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ रेगुलर है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, बट अगर कोई कंप्लीट है ना तो उसको मैं रेगुलर ग्राफ बोल सकता हूँ। तो वही है, अगर ये कंप्लीट ग्राफ है ना तो अगर ये कंप्लीट ग्राफ है तो ये रेगुलर भी होगा, बट अगर कोई चीज़ रेगुलर है तो वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसकी फार्मूला होगी के इंटू एन इक्वल्स टू 2e। ठीक है, अब ये के क्या है, किसी भी पर्टिकुलर की मेरी डिग्री। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर जो वर्टेक्स है उसकी डिग्री है वो। अगर मान लें, फिर अब आती है साइकिल ग्राफ के अंदर क्या है, सबकी जो डिग्री होनी है वो 2 ही होगी। हर वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो 2 ही होगी। तो ऐसे वाले वर्टेक्स को बोलता हूँ मैं साइकिल ग्राफ। ठीक है, ऑड लेंथ साइकिल होती है। ठीक है, व्हील ग्राफ क्या होती है, व्हील ग्राफ में क्या होती है तुम्हारी जो भी है, जैसे मान लें सपोज में पहली बात ये देख ले, उसकी जो टोटल वर्टेज है वो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगी। ठीक है, और व्हील ग्राफ में क्या होता है, उसका कुछ ऐसा डायग्राम होता है और मिडिल में एक वैल्यूज़ होती है और वो सारे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर क्रोमेटिक नंबर निकालूंगा फिर पता चलेगी। अब इसकी डिग्री सीक्वेंस बताऊँगा तो कितनी चाहिए, 1 2 3 3 3 3 3, इसकी सबकी 3 है और इसकी कितनी है 4 3 3 है डिग्री सीक्वेंस। ठीक है, अगर मान लें मैं w इक्वल्स टू 100 ले रहा हूँ तो एक की डिग्री मेरी कितनी आ जाएगी 99, और बाकी उसके बाद कितनी आ जाएगी 3 3 3 3 3 आ जाएगी। ठीक है, व्हील ग्राफ वही है। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएगी, इक्वल्स टू 2 इंटू एन माइनस 1। ठीक है, डब्ल्यू एन इज नॉट है रेगुलर ग्राफ। ओके, बट ये जो व्हील है ना वो कभी भी रेगुलर नहीं हो सकता। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर ग्राफ की सबकी डिग्री सेम है, बट इसमें कभी कभी क्या होता है, इसमें तो एक बस यही है जिसमें सबकी डिग्री सेम है, बस इसमें देख सबकी डिग्री सेम नहीं है तो रेगुलर नहीं हो सकता। ये लाइन ग्राफ क्या होता है ना, जो भी मेरे पॉइंट्स हैं उस पॉइंट से मैं ग्राफ बनाया और उससे जो भी एजेस कनेक्ट हुए ना, जैसे मान लीजिए 1 2 तो ये एक एजेस बन गया, तो इस एजेस से बना के मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, सबकी एजेस मैंने कनेक्ट किया बनाया और सबको मैं जब कनेक्ट करूँगा तो इसको बोलता हूँ मैं लाइन ग्राफ। ठीक है, बाईपार्टेड ग्राफ क्या होता है, बाईपार्टेड ग्राफ क्या होता है ना, सीधे देख ले, ये देख 1 2 है, ऐसे कोई भी ग्राफ होते हैं उसको बाईपार्टेड ग्राफ बोलता हूँ। ठीक है, अब वो कैसे बनाता हूँ, जैसे मान लो सपोज में ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, बट लेकिन जो इसके सामने वाले हैं वो जो भी जो अपोजिट जो उसके अपोजिट होंगे उससे सबसे कनेक्टेड होंगे। मान ले ये है इससे कनेक्टेड और ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, बट ये आपस में कभी भी कनेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, और क्या है, बस यही है। ठीक है, ऑल द एजेस मूव फ्रॉम द, हाँ, ऑल द एजेस मूव फ्रॉम द वन साइड टू अनदर साइड ऑलवेज। ओके, और हाँ इसमें अगर ना, अगर ये जो ऑड साइकिल होगी ना तो वो कभी बाई पैटर्न नहीं बना सकती। जैसे मान ले सपोज ये ना तेरी क्या है, सी एन है, सी एन कितनी की है 5 की है, तो ये कभी भी तू बनाएगा ना तो ये कभी नहीं बनेगा, तो ये बाईपार्टेड ग्राफ नहीं हो सकती। पहला ही रीज़न देख लिया क्या है, सी एन जो है ना वो कभी भी ऑड नहीं होनी चाहिए, सी एन इज़ नॉट ए बाईपार्टेड। सी थ्री क्या है, मतलब तेरी ऑड लेंथ, ये ऑड लेंथ होती है ना वही है, तो ऑड लेंथ साइकिल इज़ नॉट ए बाईपार्टेड ग्राफ। तो ये कभी अब अगर, हाँ, अगर कोई भी ग्राफ और उसमें ग्राफ में कंटेन कर रहा है ऑड साइकिल, तो भी वो ग्राफ भी तुम्हारा बाईपार्टेड ग्राफ नहीं होगा। ठीक, जैसे C3 C5 C7 ये कभी नहीं हो सकेगा। बाईपार्टेड ग्राफ डू नॉट कंटेन एनी ऑड लेंथ साइकिल। ठीक है, ऑड लेंथ साइकिल कभी नहीं होगा। बाईपार्टेड ग्राफ हो गया। ठीक है, कंप्लीट बाईपार्टेड क्या होता है ना, कंप्लीट बाईपार्टेड मतलब सारे, मतलब जैसे 2,4 है ना, सबकी वैल्यूज़ को वो टच कर चाहिए, यानी कि each vertex of v1 must be connected with all the vertex of v2s। ठीक है, अब इसमें ना मैक्सिमम मिनिमम चला, ठीक है, अब देख टोटल वर्टेक्स कितने हो जाएगी, टोटल वर्टेक्स अगर इसमें m प्लस n हो जाएगी। ठीक है, ये टोटल वर्टेक्स, अब मैं टोटल एजेस काउंट करूँ तो क्या हो जाएगा, m इज टू n। और ये तेरा पता है क्या, वो ऑन टू ऑन रिलेशन था ना, ऑन टू ऑन रिलेशन टाइप का ही है, कहीं ना कहीं वो भी पढ़ूंगा मैं। ठीक है, अब ये तरीके से ये मैक्सिमम डिग्री ना, मैक्सिमम डिग्री जब किस मैक्सिमम डिग्री निकालूंगा तो क्या होगा, जो भी उसमें से मैक्सिमम होगी ना, जो m को मान, जैसे देख ले इसकी कितनी कनेक्टेड है 1 2 3 4, यही इसकी मैक्सिमम डिग्री है। ठीक है, m को मान, जैसे मान लो 2,4 है, तो जो इसमें से मैक्सिमम कौन है 4, देख इसकी जो डिग्री है 4 होगी, 1 2 3 4। ठीक है, और मिनिमम क्या हो जाएगी, इसमें से कोई भी मिनिमम, जैसे इसकी 2 ही है, देखे ना। इफ़ यू हैव n वर्टिसेस तो मैक्सिमम एजेस कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर बाय 4। डायरेक्टली इसको n स्क्वायर बाय 4 लिख ले, यानी तो तू ये ऐसे कर सकता है, n/2 मल्टीप्लाई n/2 फ्लोर। ठीक है, और देख मैक्सिमम जो तुम्हारी जो एजेस है ना वो इसी में पॉसिबल होती है, मतलब जब ये 3,3 होता है तभी ये मैक्सिमम एजेस है, बाकी सब में देख ले नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस द बाईपार्टेड ग्राफ ऑफ द n वर्टिसेस विल बी द लेस देन इक्वल्स टू n स्क्वायर बाय 4। ठीक है, मिनिमम जो होगी 1,-1 है तो वो स्टार ग्राफ के लिए, राइट, स्टार ग्राफ हो तो ओके। मैचिंग नंबर क्या हो, मैचिंग नंबर ऑफ k1, n हो तो मिनिमम ऑफ 1, n। ठीक है, मैचिंग नंबर आगे पढ़ेगी क्या, और ये क्या मिनिमम ऑफ 1, n-1 इन स्टार ग्राफ। ठीक है, मान ली स्टार ग्राफ होता है ना, अगर मैं उसमें से तुम्हारे निकालूंगा मिनिमम जो है तेरे क्या बोलते हैं, मिनिमम है ना बाईपार्टेड ग्राफ के लिए, मेरे को सपोज मान ले इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री मिनिमम कितनी 1 डिग्री है इसकी, राइट,
डिग्री 1 है स्टार ग्राफ में, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी तेरी, ये जो n माइनस वन है 1 2, ये है 1 2 3 4 5, ये 6, और इसकी डिग्री काउंट कर 5 होगी, 1 2 3 4 5 है, ठीक है वही है। स्टार ग्राफ क्या होता है, के ऑफ 1 माइनस 1, ये स्टार ग्राफ है तुम्हारा। टोटल वर्टिसेस कितनी हो जाएगी, n होगी, और टोटल एजेस कितनी हो जाएगी, n माइनस 1 होगी, और इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम डिग्री जो तुम्हारी जो होगी के कोमा 1 कोमा n, मतलब इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाएगी, ये अभी मैंने काउंट किया ना ऑलरेडी, वो मान लीजिए सपोज 1 2 3 4 है, टोटल कितने दे रहे हैं 4 है, तो इसकी कितनी, इसकी कैसी डिग्री हो जाएगी 1 2 3 4, इसकी डिग्री होगी 4, ठीक है। और तेरे टोटल वर्टेक्स कितने 1 2 3 4 5, तो वही n माइनस 1, मिनिमम कितने 1, तो ये हो गए तेरे स्टार ग्राफ, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, जो भी ग्राफ बनाया है ना, जब ये आपस में कनेक्टेड है, अब जब मैं कोई दूसरा ग्राफ बनाऊंगा, जो जो अभी एजेस है ना, वो एजेस उसमें उसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। यानी कि ये प्रेजेंट हो सकती है, ये और ये, तो इसको मिला के जब मैं ग्राफ बनाऊँ तो ऐसा कुछ ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला मान ली क्या है, अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस इक्वल्स टू टोटल पॉसिबल एजेस है ना, तो क्या जगह इसमें जो तुम्हारे टोटल एजेस प्लस जो तुम्हारे कंप्लीट ग्राफ कॉम्प्लीमेंट, जो तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट ग्राफ है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में जो है टोटल नंबर ऑफ एजेस, इस दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो वो n इंटू n माइनस 1/2 से हो जाएगी, राइट। और इसका नॉर्मल क्या है, दोनों के एजेस में जब काउंट करोगा ना तो वो कंप्लीट ग्राफ बनाएगा, और कंप्लीट ग्राफ की क्या होती है, n माइनस 1 डिग्री होती है, राइट। इफ़ x इज़ टोटल एजेस इन अ जी, अगर मान लें इसमें टोटल एजेस इन अ जी है, तो देन टोटल एजेस इन जी बार क्या हो जाएगी, वही नॉर्मल है, देख n इंटू n माइनस 1/2 माइनस x मान लीजिए टोटल एजेस है, ठीक है। मान लीजिए सपोज मैं कोई ग्राफ बनाया, इसमें 1 2 3 है, मैं टोटल बनाऊँ 3 है, मैं टोटल कितने पॉसिबल हो सकते हैं 6, तो जो मैं दूसरा ग्राफ बनाऊंगा ना, जो कि उसकी कॉम्प्लीमेंट ग्राफ होगी, उसमें भी टोटल 3 एजेस होगी, देख लेना यहाँ पे 3 एजेस खत्म हो गया, ओके हम। और यहाँ पे क्या देख क्या बोल रहा हूँ, जो भी जैसे मान लीजिए सबकी जो डिग्री है, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी 3 1 1 1, जो मैं दूसरा ग्राफ बनाऊंगा ना उसकी डिग्री पता है क्या हो जाएगी, जो इसकी टोटल कितनी पॉसिबल डिग्री हो सकती है 3 से जो बचे हुए ना उसको बस माइनस कर दें, तो यानी कि 3 माइनस 1, एक 0 होगी, एक 2 होगी, एक 2 होगी, एक 2 होगी, तो वही होगा, देखो एक 0, ये 2, ये 2, ये 2, बस वही है। व्हाट विल बी द डिग्री सीक्वेंस ऑफ द क्या है कॉम्प्लीमेंट, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस ग्राफ, सो ये गिवन है, इसकी कॉम्प्लीमेंट कितनी 1 2 3 4 5 6 है, टोटल पॉसिबल कितनी हो जाएगी तेरे वर्टेक्स 5, टोटल पॉसिबल तेरी वर्टेक्स हो जाएगी 5, तो यानी कि सॉरी 1 2 3 4 5 6 है, तो तेरी पॉसिबल जो तेरी मैक्सिमम वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो कितनी की 5, सबसे माइनस कर ले वही रिजल्ट आएगा, 5 माइनस 5 0 3 3 3 3 4, बस वही रिजल्ट है। अगर मान लीजिए सपोज ये गिवन है 1 2 3 4 है, और इसकी डिग्री सीक्वेंस कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 है, तो 3 3 3, बट ये एक तरह से डिग्री सीक्वेंस है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है डिग्री सीक्वेंस, क्योंकि ये ना n माइनस 1 और ये क्या है 1 है, तो कभी भी ऐसे डिग्री सीक्वेंस बना ही नहीं सकता, तो मुझे तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि उसकी कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, आंसर गिवन होगी, बट मैं क्या करूँगा, मैं एक लॉजिक लगाऊंगा कि हाँ ये ग्राफिकल सीक्वेंस है कि नहीं, पहले कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें ग्राफिकल सीक्वेंस के बारे में चेक करें, जब ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल हो जाएगी ना तब मैं उसके बारे में फर्दर आगे चलूँगा, ठीक है। आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है ना, आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होती है, जो इसकी जो डिग्री सीक्वेंस है ना, जैसे मान लीजिए सपोज मैं इस वर्टेक्स को ले रहा हूँ, ये वर्टेक्स किस किस वर्टेक्स से कनेक्ट है इससे, और इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी कितनी है डिग्री 2, इसकी कितनी है डिग्री 3, तो और सपोज किसी कोई पॉइंट लूँगा और वो जिससे से कनेक्टेड है ना, अगर मान ले कोई और ग्राफ बनाया उसमें भी सेम ही होनी चाहिए, अगर वो सेम है तो मैं बोलूँगा ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। जैसे मान ले मैं इस 3 को उठाया, ये 3 उठाया, ये देखिए एक 3 3 2 से कनेक्टेड है, देखा ना 3 3 2 से कनेक्टेड, तो ये सही है। अब ये मान ले 1 है, 1 एक 3 से कनेक्टेड है, ये देख 2 किससे किससे कनेक्टेड 3 3, ये देख 3 3 से कनेक्टेड है, कोई भी उठाएगा सेम है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। इसको ले ले, ये किससे कनेक्टेड है 3 जो है 2 1 1 से है, बट ये देख 2 2 1 से है, तो ये एक दूसरे की आइसोमॉर्फिक ग्राफ से नहीं है, ठीक है। और हाँ नॉट ए आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स, ठीक है। अब हाँ देख प्रॉपर्टी क्या है, G1 इक्वल्स टू G2 इफ सम ग्राफ, मैं क्या बोल रहा हूँ G1 इक्वल्स टू DT, मतलब ये दोनों आइसोमॉर्फिक ग्राफ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, इफ सम ग्राफ कैसे पता चलेगा, देख पहले क्या होगा, नंबर ऑफ द वर्टेक्स, जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है, जो नंबर ऑफ एजेस हैं, डिग्री सीक्वेंसेज और इंसिडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आर्ट्स हैं, मतलब ये सारी की सारी जब ये चीज़ें मतलब मिल जाएगी, मतलब सब सेम रहेंगे और ये सारे को वैलिडेट करेंगे, तभी मैं बोलूँगा कि वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। लेकिन हाँ ये फोर्थ वाला जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला पॉसिबल ही होना चाहिए, मतलब 1 2 3 विल नॉट डिसाइड कि दिस इज आइसोमॉर्फिक और नॉट, बट द फोर्थ कंडीशन विल ऑलवेज बी डिसाइड दैट ओके दिस द गिवन सीक्वेंस और द गिवन ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक ग्राफ, सो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट, राइट। सो अब आते हैं यहाँ पे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्या थी, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट क्या ग्राफ होती है। अभी देख अगर कोई ग्राफ आइसोमॉर्फिक है और आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, इफ ए ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक, हाँ ओके, इफ सम ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक देन दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू सेल्फ ग्राफ, ये बोलूँगा, ठीक है। इफ ए ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ
इट्स कॉम्प्लीमेंट देन दिस इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देख लें, चल ये सेम है नॉर्मली, ठीक है। और तो ये तो इक्वल्स टू n इंटू एन माइनस वन बाई फोर हो जाएंगे, राइट। और n इक्वल्स टू कितने तरह तेरे यहाँ पे मान सपोज गिवन है n इक्वल्स टू फोर, ये जब बनाएंगे तो देख तेरी थ्री आ रही है, राइट। अगर कोई चीज़ पॉइंट में आएगी ना मतलब वैल्यूज़, तो मैं बोल दूंगा कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट जो है उसकी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है देख ले। अगर मान लें इसमें जो टोटल तेरी क्या है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें टोटल कितने 1 2 3 है, 4 मेरे वर्टेक्स हैं। अगर मान लें किसी की वैल्यूज़ आ रही है, एजेस की वैल्यू 7.5, तो मैं हाफ उसमें से कैसे एजेस बना सकता हूँ, या तो फुल बनाऊंगा या तो नहीं बनाऊंगा। इसलिए पॉइंट की वैल्यू आने से मैं वो वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बट याद रखना कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट होने के लिए वो आइसोमॉर्फिक प्रॉपर्टीज़ को पहले पूरा करना चाहिए, ठीक है। आइसोमॉर्फिक अगर वह है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो ही मैं उसके बाद बता सकता हूँ कि वो कॉम्प्लीमेंट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है, तब मैं बता सकता हूँ, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए ना, ये याद रखना कि ये जो मॉड है 5 mod 4 और 0 mod 4, ये दो रूल्स है। मतलब ये क्या है, n इक्वल्स टू 0 mod 4 और n इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं इसको, mod 4 हो, तो ही मतलब मैं बता सकता हूँ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ही कि नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये क्या तुम्हारे सॉल्व कॉम्प्लीमेंट, राइट, ठीक है। तो यहाँ तक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट में पहुँचा, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ नॉर्मली, मतलब मैं चेक कर मतलब ये किस किस के लिए वैल्यू पॉसिबल है ना। जैसे मान लें सपोज मैं 4 वाली डिग्री के लिए बना सकता हूँ, फिर 5 वाले के लिए बना सकता हूँ, 6 वाले के लिए बना सकता हूँ या नहीं सकता हूँ, वो चेक करना पड़ेगा। मान लें 6 डिवाइड बाई 4 करता हूँ तो कितनी आती है मेरी सर, कितनी मोड आएगी, अब 0 और 1 नहीं आएगी, या तो वो 2 आएगी। तो मैं वैसे ही लोगों मतलब वैसे ग्राफ के लिए मैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट जनरली नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लें n इक्वल्स टू 5 है, उसके लिए देख 5 है, और 5 जब मैं 5 और यहाँ में मान लें तो ये कितनी आ जाएगी तेरी 1 आएगी रिजल्ट, ठीक है। 1 mod 4 मतलब 5 इक्वल्स टू 1 mod 4 है। तो यानी कि मैं ऐसे साइक्लिक ग्राफ के लिए, ये जो साइक्लिक ग्राफ अगर है, तो मैं उसके लिए सॉल्व कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए, राइट। तो वो आइसोमॉर्फिक पहले प्रॉपर्टीज़ पूरी कर रही है, देखिए आइसोमॉर्फिक प्रॉपर्टीज़ पूरी कर रही है। ये दोनों देखने में डिफरेंट लग रहे हैं, बट एक्चुअली में ये दोनों सेम ही है। क्यों, सबकी जो इसकी देख डिग्री 2 है, डिग्री 2 डिग्री, इसकी भी जो डिग्री सीक्वेंस निकालेगा ना सेम ही आएंगी, देख लिया, ठीक है। इसमें भी 2 2 2, इसमें भी 2 2 2, तो देख 4 आ गया ना। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि आपस में ये आइसोमॉर्फिक है और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट भी है, ठीक है। अब मान लें C3 को मैं जब W4 से कनेक्टेड करता हूँ तो K7, नॉर्मल सी लॉजिक है यार कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जो भी साइक्लिक है ना उसको व्हील से सबसे कनेक्टेड कर दे रहा हूँ। जब मैं कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा, इसकी रिजल्ट हमेशा याद रखना कि 4 + 3 7, मतलब वो K7 बनाएगा, राइट। जैसे मान लें सपोज ये 3,7 है तो K7 बनाएगा। अगर मान लें यहाँ पे क्या दिया हूँ कि क्या बोलते हैं 10 और 11 को जब मिला रहा हूँ तो क्या बन जाएंगे 21 बन जाएगी, तो यही वो, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल एजेस इन द कंप्लीट स्टार, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल एजेस इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्टार ग्राफ ऑफ 6, ठीक है। स्टार ग्राफ ऑफ 6 की क्या कॉम्प्लीमेंट होगी, ये देख के क्या है 1,5 है जो इसकी कॉम्प्लीमेंट होगी, और इसमें देखिए एक आइसोलेटेड निकलेगा, ठीक है। ओके, चल इसमें क्या, चल अब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ फेसेस क्या होता है, E - n+2 = f, ठीक है। ये होती तेरी, जैसे मान ली सपोज मैंने कोई रीजन बनाया, इसमें देख टोटल कितने तुम्हारे फेसेस हैं या रीजन्स कितने, 1 2, एक बाहर वाला रीजन, टोटल 3 रीजन्स है, ठीक है। इसमें और कुछ है क्या, नहीं इसमें, हाँ। और क्या है ना, ये देख 2 × E और ग्रेटर देन, okay, so all sum of all the degree sequence equals to 2 into E, sum of all the degree sequence, okay, sum of देखिए sum of all the degree sequence is always equals to 2 into E, और क्या होगा sum of degree of sequence of region 1 is always greater than equals to 3 into F, ठीक है। जैसे मान ले सपोज तूने कोई डिग्री सीक्वेंस जो भी गिवन है, ठीक है, देखिए ये ग्राफ बनाया सपोज, इसमें कितने टोटल रीजन तेरे पॉसिबल है, 1 2 3 पॉसिबल है, ठीक है। यही तेरे फॉर्मूले से इसका, ठीक है। हाइपर्स क्यूब्स क्या होते हैं, मतलब हर एक n बीट के डिफरेंस, मतलब एक बीट का डिफरेंस से जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, ये इतने पॉसिबल है, इसमें से टोटल इसमें एजेस पॉसिबल है, ये एजेस पॉसिबल है, तो 1 बीट डिफरेंस से जो भी थोड़ी पॉसिबल हो सकती है वो बोलता हूँ। तो टोटल सिग्नल वर्टिसेस कितने 2n, तो टोटल एज कितनी n × 2n-1, ठीक है, n वर्टिसेस, राइट। अब बताइए कनेक्टिविटीज़ क्या होती है, कनेक्टिविटीज़ में मतलब मैं ये चेक करता हूँ कि कोई ग्राफ कनेक्टेड है कि नहीं है। पहले उससे पहले मैं वॉक देखता हूँ, वॉक में क्या होता है, रिपीटेड वर्टेक्स हो सकते हैं, रिपीटेड एजेस नहीं होंगे। टेल्स में क्या होते हैं, रिपीटेड वर्टेक्स नॉट एजेस, पाथ में दोनों भी रिपीटेड नहीं होने चाहिए। कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड, दिस इज कनेक्टेड ग्राफ, दिस इज नॉट कंप्लीट ग्राफ और दिस इज नॉट, मैं इसको कंप्लीट ग्राफ नहीं बोलूँगा, बट ये कनेक्टेड ग्राफ है। जैसे ये देख डिसकनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। इसकी क्या है तेरी K = 2, क्या, तो इसकी जो कंपोनेंट है 2 कंपोनेंट्स है, इसमें देखिए 1 2 3 4 कंपोनेंट है। और हमेशा याद रखिए अगर कोई चीज़ डिस्कनेक्टेड है तो उसकी तो हमेशा जो कंपोनेंट की वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स 2 होगी, राइट।
So this is 2. Okay, though consist of the connected subparts. Okay, connected subparts. चलो जाओ, अगर जी अगर लाइक मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जी कनेक्टेड है देन जी डेक्स मतलब जो उसकी कॉम्प्लीमेंट ग्राफ है वो कनेक्टेड हो भी सकती है, नॉट बी कनेक्टेड. ओके, बट इफ़ जी इज़ डिसकनेक्टेड, अगर कोई भी ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो जो भी मैं उसकी कॉम्प्लीमेंट ग्राफ निकालूंगा ना वो हमेशा कनेक्टेड ही होगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है. तो इफ़ जी इज़ डिसकनेक्टेड देन जी वाज ऑलवेज कनेक्टेड. ओके सही. सी अगर कनेक्टेड है तो वो कनेक्टेड हो भी सकता है, डिसकनेक्टेड हो सकता है, बट वो अगर डिसकनेक्टेड तो वो कनेक्टेड कंपलसरी होगा. ठीक है, ये चेक कर लो. जैसे ये डिसकनेक्टेड है, देख इसके बाद ये जो बनता है वो कनेक्टेड बनेगा. कनेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि जो जो उसके जीव आ रहे हैं वो आपस में ऑब्वियसली, जैसे मान लें इसके पीछे कोई एजेस नहीं, तो एजेस पॉसिबल हो जाएंगे. ठीक है, तो ओके सो ओके दिस इज अ नॉर्मल थिंग्स. जो उसकी मैक्सिमम जो एजेस है, मैक्सिमम एजेस कितने पॉसिबल है, n-1 और n इंटू n-1/2. ठीक है, मान लें सपोज 1 2 3 4 है, टोटल कितने पॉसिबल है, देखिए 3 है. ये मिनिमम है, मिनिमम जो एजेस पॉसिबल, मैक्सिमम कितने होंगे, टोटल 6 पॉसिबल हो जाएंगे. राइट, तो यही वहाँ पे. ठीक है, और वो कनेक्टेड होना चाहिए, डोंट हैव द साइकिल मिनिमम. ओके, यूनिक पाथ बिटवीन ऑल द वर्टिसेस. ओके, चला जाए यहाँ पे. ये हो गया तुम्हारे रेंज हो गया. रेंज क्या हो जाएगी तुम्हारी, अगर कोई चीज़ डिस्कनेक्टेड नहीं, याद रखना हमेशा डिस्कनेक्टेड है तो यानी कि मतलब जैसे मान लीजिए n-1 है, अगर मेरे को डिस्कनेक्ट करना तो एक और इसमें सटा दे. मान ली मैं k=2 लिख रहा हूँ ना, k=2 मतलब क्या, मेरे को कम से कम मतलब मेरे को कंपोनेंट चाहिए, मतलब एक ग्राफ और एक दूसरा ग्राफ जो दोनों की डिस्कनेक्टेड हो. जब डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे जाएंगे -1 एक कर दूंगा. जब मैं -1 हो जाएगा तो वो n-k, मतलब k=, जब मैं 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे -1, तो ये यहाँ पे n-k. अगर मेरे को डिस्कनेक्ट चाहिए तो ये फॉर्मूला है n-k इज लेस देन इक्वल्स टू ई और ई इज ग्रेट. मतलब ये मैक्सिमम तेरे हैं, मतलब ये इस चीज़ के लिए ये बोल रहे हैं ना. ये मैं देखो बताऊँगा तुझे, ये जब ना तेरा कोई जो भी तुम्हारा जो कंपोनेंट है ना, फर्स्ट कंपोनेंट है उसमें वो कंप्लीट ग्राफ है. ठीक है, उसके फॉर्मूला n-k इंटू n-k+1/2. ठीक है, अगर फॉरेस्ट बनाना है तो याद रखना, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब डिफरेंट मतलब क्या होता है ना, सब एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड होंगे. ठीक है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ को हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं. ठीक है, कनेक्शन ऑफ ट्रीज. ठीक है, सपोज n=10 है. ओके, सो कनेक्टेड ऑफ ट्रीज, ये मतलब कनेक्टेड ऑफ ट्री को फॉरेस्ट बोलता हूँ. राइट, अब देख सपोज मैंने क्या है n=10 है और k=2 कंपोनेंट्स बोल रहा हूँ. ठीक है, टोटल मेरे मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम तेरे जो एजेस हैं वो हो जाएंगे तुम्हारे क्या हो जाएंगे तेरे n-k इंटू n-k+1. सो मतलब क्या हो जाएगा 8 और 8 इंटू 9/2. ठीक है, ये तेरे टोटल 36 हो गया, मिनिमम तेरे 8 हो जाएंगे. ठीक है, अभी देख ले ये टोटल तरीके 28. अब ये देख टोटल 8 कब पॉसिबल है ना, मैक्सिमम जब मैं देख मान लो मैंने 3 कंपोनेंट कर रहा हूँ. ठीक है, 3 कंपोनेंट जब सपोज मैंने किया. ठीक है, 3 कंपोनेंट कर रहा हूँ, अगर मान लिया मैंने एक में 3 है, टोटल 3 एजेस है, इसमें भी 3 एजेस है और एक में 4 एजेस है, तो मेरे टोटल कितने 12 एजेस ही पॉसिबल हो सकते हैं. मतलब 3 के साथ टोटल कितने 3 एजेस में, इसमें भी 3 है. अगर मान लिया मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 4, टोटल कितने एजेस हो जाएंगे 6, तो टोटल 12 एजेस पॉसिबल है. राइट, लेकिन मैं अगर कोई कंपोनेंट ऐसा बना रहा हूँ जिसमें एक नॉर्मल है, मतलब एक वर्टेक्स है, इसमें एक वर्टेक्स है, उसमें टोटल 8 वर्टेक्स है, तो टोटल में 20 एज तब में पॉसिबल है. तो यही मेरे वो मैक्सिमम एजेस पॉसिबिलिटी की चांसेस. ठीक है, जैसे सपोज मान लें n=100 दिया और बोला मेरे को टोटल k कंपोनेंट्स हैं, तो मैं सबके लिए एक कंप्लीट ग्राफ के हिसाब से निकालूंगा और मैं बताऊंगा कि टोटल मैक्सिमम कितने पॉसिबल्स हैं. अगर मान लें मैं वो 100 इंटू वो ऐसे करके बनाऊंगा, वैसे ही बन सकती है, बट मैं अगर ऐसे नॉर्मली पूछा जाएगा तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा. अब आता प्लेनर ग्राफ. प्लेनर ग्राफ का मतलब क्या होता है ना, जो भी ग्राफ वो प्लेन के अंदर बन जाए. सपोज ये देख, ये एक प्लेनर ग्राफ है. राइट, और ये एक प्लेन के अंदर बना सकता हूँ. तो k5 इज़ नॉट ए प्लेनर ग्राफ बट k3 इज़ प्लेनर ग्राफ एंड k3,2 इज ऑल्सो प्लेनर बट k3,3 इज नॉट है. मतलब बाईपैटर्न ग्राफ जो 3,3 हो वो पॉसिबल नहीं होती, तो नो क्रॉसेस, मतलब कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए. अगर वो क्रॉस करे तो प्लेनर्स नहीं है, इसलिए मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ. दिस इज ऑल्सो प्लेनर ग्राफ. सो k4 इज प्लेनर ग्राफ, दिस इज नॉट प्लेनर. टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन प्लेनर ग्राफ्स कितने हो जाएंगे तेरे, e इज लेस देन इक्वल्स टू 3v माइनस v. ठीक है, और ये देखिए तेरे ना ये कैसे फॉर्मूले से आ रहा है, ये तेरे फॉर्मूले जो है ना मेरे फेसेस से आ रहे हैं. फेसेस के फॉर्मूले बताते हैं टोटल नंबर ऑफ फेजेस और टोटल नंबर ऑफ डिग्री सीक्वेंस जो है वो लेस देन 2e होना चाहिए और वो था क्या 3f. राइट, कहाँ पे था,